नमस्कार। आइए आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस विषय पर। डीएलएड के कोर्स में अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, स्वयं की समझ का जो पेपर है उसमें हमारा टॉपिक है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ एक बहुत ही जटिल प्रत्यय है, जटिल अवधारणा है, परंतु हम इसे यहाँ पर सरल करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर, पूरा जो दबाव है, वह बाह्य जगत को समझना है, बाहर की दुनिया को समझना है, बाहर का जो नेचर है, प्रकृति है, उसको समझना है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको समझना है, अर्थव्यवस्था को समझना है, विभिन्न प्रकार के पेशे हैं उनको समझना है। और इस प्रकार की समझ के बदौलत, इस प्रकार की जानकारियों के बदौलत जिसके द्वारा ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ है, हमने बाहर के जगत को बहुत हद तक समझ लिया है, उसको नियंत्रित किया है और उसको अपने लक्ष्यों के लिए प्रयोग कर पा रहे हैं। और आश्चर्यजनक ढंग से हमने इस क्षेत्र में प्रगति की है और विस्मयकारी उपलब्धियां भी हम लोगों ने हासिल की है। परंतु बाह्य जगत में उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हमारे आंतरिक जगत में जो हमारी मूल समस्याएं हैं, हमारे अस्तित्व की समस्याएं हैं, जैसे हमारे दुख हैं, हमारे विषाद हैं, भय है, असुरक्षा की भावना है, हताशा है, भग्नाशा है, ये जो हमारी असफलताएं हैं और उन असफलताओं का सामना करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें हम बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाए हैं। आज भी मानवता उसी प्रकार दुखी है जिस प्रकार हजारों साल पहले था। आज भी थोड़ी सी चोट पहुंचती है उसके ऊपर तो वह तिलमिला उठता है और अपने को संभाल नहीं पाता है। आज विभिन्न प्रकार की परेशानियों में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मूड खराब होने की समस्याएं तो दिन रात हमको सुनने को मिलती हैं, गाहे बगाहे सुनने को मिलती है कि आज मेरा मूड खराब है, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। और लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए हम आए दिन देखते हैं। दुखी हर इंसान चेहरे पर एक खुशी की बाहरी आभा लेकर चलता है, लेकिन अंदर वह कहीं ना कहीं असंतुष्ट और दुखी दिखाई पड़ता है। तो हजारों साल से भी इस क्षेत्र में आदमी ने प्रगति नहीं किया है और इस न करने का जो मूल कारण है वह यह है कि हम सारा जोर बाहर की दुनिया को समझने और उसको नियंत्रित करने में लगाए हुए हैं। और बाहर की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो अन्य लोगों को या सिस्टम को भी हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर झांकने का हमारे पास समय नहीं है, अपने अंदर की प्रवृत्तियों को देखने की हमारे पास जिज्ञासा नहीं है। और इस वजह से हम यह काम नहीं कर पाते हैं कि हम अपने को ढंग से जी सकें। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, यू हैव टीचर्स टू इंस्ट्रक्ट यू इन मैथमेटिक्स, इन लिटरेचर एंड सो ऑन, बट एजुकेशन इज समथिंग डीपर एंड वाइडर देन मेयर गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास शिक्षक हैं जो गणित पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विभिन्न विषय पढ़ा रहे हैं और इसके द्वारा हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं, लेकिन सूचनाओं का संग्रह करना ही शिक्षा नहीं है। टू बी राइटली एजुकेटेड, सही प्रकार से शिक्षित होना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपको स्वयं को समझना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, आपको स्वयं के बारे में सीखते रहना पड़ेगा, स्वयं के बारे में समझते रहना पड़ेगा, अपने अंदर की परतों को खोलते रहना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में एजुकेटेड हो पाएंगे। ऐसा जे कृष्णमूर्ति जी का कहना है, जदु कृष्णमूर्ति का। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं। यहाँ पर इस टॉपिक का यह अर्थ कतई नहीं है कि इस टॉपिक को डील करते समय हम इस समाधान पर पहुंचे कि मैं कौन हूं, क्योंकि जो समाधान है वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और धारणाओं पर आधारित है और उन धारणाओं और शास्त्रों की जो बातें हैं वो हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता है, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह डिमांड करता है, यह हमसे आशा करता है कि हम यह प्रश्न को प्रज्वलित होने दें, यह प्रश्न हमारे अंदर बर्न हो, वह यह प्रश्न हमारे अंदर जल उठे और हम इस प्रश्न की खोज में लग जाएं, न कि दिए हुए किसी भी उत्तर को जो कि किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी भी रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है, उसको हम मान लें। मानने की बात नहीं है, यहाँ जानने की बात है। और चूंकि जानना है तो इसलिए यहाँ पर मैं कौन हूँ के प्रश्न को हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके उत्तर पर पहुंचने की हमारा कोई भी जल्दबाजी न है और नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के अंतर्गत। तो प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जब भी मैं कहता हूं कि मैं कौन हूं तो मेरा कोई नाम है,
जैसे अमिताभ बच्चन, कोई भी नाम है, विनय चौधरी, तो क्या मैं ये नाम मात्र हूँ या कुछ मैं इस नाम के इतर हूँ? अगर मेरा नाम यहाँ से छीन लिया जाए, मेरे नाम बदल दिया जाए, मेरे नाम को हटा दिया जाए, तब भी मेरा अस्तित्व होगा या इस नाम के ही साथ मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? तो क्या मैं नाम मात्र हूँ या इसके बियॉन्ड हूँ, इसके पार मैं कुछ हूँ? अगर देखा जाए तो जब भी हम कहते हैं अपने बारे में तो हमारा एक रूप होता है, एक आकार होता है, एक हमारी आकृति या छवि होती है। तो क्या मैं यही रूप हूँ, यही आकृति हूँ, यही छवि हूँ, या इस छवि को अगर हटा दिया जाए, ये छवि बदल दिया जाए, प्लास्टिक सर्जरी कर दिया जाए या बुढ़ापा आ जाए, तब भी मैं रहूंगा या मेरा अस्तित्व बदल जाएगा? तो क्या मैं रूप केवल हूँ या रूप के बियॉन्ड हूँ? दूसरे शब्दों में कहें कि क्या नाम और रूप ही हम हैं या नाम और रूप के बियॉन्ड है? अगर बुद्ध की शब्दावली में कहें तो नाम रूप के पार हैं या नाम और रूप ही मात्र हैं? और नाम और रूप से जब हम बन जाते हैं तो बुद्ध के अनुसार हम जो दुख है उसके चक्र में बंधना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको सोचना है कि हम इतने ही हैं या इसके पार, इसके बियॉन्ड, इसके कुछ और इतर हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमारी एक कोई सामाजिक स्थिति है, कोई हमारे माता हैं, पिता हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि मैं उनका फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का भाई हूँ, फलाने का बहन हूँ, और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की हम अपने को संबोधित करते हैं। तो क्या इन सामाजिक तानों-बानों में ही हमारा अस्तित्व है या ये सामाजिक ताने-बाने हटा लिए जाएँ तब भी हमारा कोई अस्तित्व होगा और मैं कुछ रहूँगा? तो क्या हमारा होना इन संबंधों पर निर्भर करता है या इन संबंधों के बियॉन्ड मेरा होना निश्चित होता है? तो मैं कौन हूँ, यह जिज्ञासा इस संदर्भ में भी हमको करना होगा। जब मैं कौन हूँ इसकी बात करते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि मैं फलाने जाति से हूँ या फलाने मजहब से, रिलीजन से हूँ, या मैं फलाने देश से हूँ या क्षेत्र से हूँ, और इस प्रकार हम अपने को व्याख्यायित करते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या मैं किसी जाति विशेष या मजहब विशेष, रिलीजियस विशेष या फिर किसी क्षेत्र विशेष के होना ही हमारा होना है या इसके बियॉन्ड है? अगर हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा जाति है, जो हमारा ये सब छीन लिया जाए, ये सब हटा दिया जाए, इसके बिना भी हमारा अस्तित्व होगा या नहीं होगा? और जो होगा वह ज़्यादा प्योर एग्जिस्टेंस होगा या इन सब के साथ जो जुड़ा हुआ है वह हमारा प्योर एग्जिस्टेंस है? तो मैं कौन हूँ, इस संदर्भ में भी हमको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो इस संदर्भ में हमको खोज करना है कि मैं कौन हूँ और मैं इन्हीं मान्यताओं से मैं बंधा हुआ हूँ या इसके बाहर भी हूँ। मेरी कुछ मान्यताएं हैं, जब मैं कौन हूँ तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरी कुछ मान्यताएं हैं, मेरी कुछ धारणाएं हैं, मेरे कुछ विश्वास हैं, कुछ विश्वास प्रणाली हैं। क्या मैं उन विश्वास प्रणालियों का गुलाम हूँ, उसी का बंधन में हूँ या उसके बियॉन्ड हूँ? जैसे ही हम सोचते हैं तो हम कुछ विश्वास प्रणालियां जगत में प्रचलित हैं, जिन विश्वासों पर बचपन से हमें आदत सिखाया गया है कि ये विश्वास करो, वो विश्वास करो, पार जगत में विश्वास करो, स्वर्ग में विश्वास करो, नरक में विश्वास करो, और इन विश्वासों का हम गुलाम बन जाते हैं। क्या हम उस उन विश्वासों के गुलाम हैं या उसके बियॉन्ड हैं? हम विश्वास के बगैर भी, विश्वास के बाहर भी हमारा अपना अस्तित्व हो सकता है, और कौन ज्यादा सही अस्तित्व हो सकता है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है मैं कौन हूं के विषय में। और अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात करें कि मैं नाम हूँ, रूप हूँ, विश्वास हूँ, सामाजिक स्थिति है, देश विशेष से हूँ, जाति विशेष से हूँ, प्रजाति विशेष से हूँ, तो किसी रेस से हूँ, किसी भाषाई समूह से हूँ, इन तमाम प्रकार की जो हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जिससे मैं अपने को व्याख्यायित करता हूँ कि मैं कौन हूँ, इन सब का मैं जोड़ हूँ या इन सब के जोड़ के बाहर भी मैं कुछ हूँ? यह प्रश्न हमें इस दिशा में सोचने के लिए कहता है, हमें आकर्षित करता है। मैं कौन हूं का प्रश्न एक प्रासंगिक होगा कि रेने डेकार्ट ने अ, सत्य की खोज करने की कोशिश की, और जब सत्य की खोज करने की कोशिश की तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के विश्वासों पर आघात करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई विश्वास जो उन्हें सिखाए गए थे वो झूठ साबित हो रहे हैं। तो उन्होंने मूलभूत विश्वास है उस पर भी उन्होंने डाउट करना शुरू किया, और डाउट करते करते, संदेह करते करते उन्होंने अपने पर अविश्वास करना शुरू किया। अपने हाथ, ये मेरा हाथ है या नहीं है, इस पर भी उन्होंने डाउट किया, और इस प्रकार से डाउट करते करते वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि सब चीजों पर डाउट किया जा सकता है, सभी चीजों को नकारा जा सकता है, लेकिन डाउट करने वाले पर डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाउट करने वाला तो है। और जब डाउट करने वाला है, संदेह करने वाला है, तो वह संदेह करने वाला चिंतन करने वाला है। और तब उन्होंने कहा कि मैं
कॉग्निटो एर्गो सम, मैं चिंतन करता हूँ, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं चिंतन करता हूँ, मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। तो मैं सोचने वाला प्राणी हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने मैं कौन हूँ तक पहुंच गए उस डाउट के मेथड से कि मैं चिंतन करने वाला प्राणी हूँ, एक इस निष्कर्ष पर पहुंचे। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सुकरात या उसके पहले से, और सुकरात होते हुए, अरस्तु होते हुए, प्लेटो होते हुए तमाम चिंतकों ने इस विषय पर चर्चा किया है, इस विषय पर खोजा है कि मैं कौन हूँ और मेरे अस्तित्व का सार क्या है, मेरे अस्तित्व का मूल क्या है, मैं मूल रूप से कौन हूँ और क्या हूँ। इस विषय पर चर्चा होती रही है। तो मैं कौन हूँ में इस तरह के प्रश्न भी हमारे सामने आएगा। अब हम समझें कि मैं कौन हूँ, इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करें। इसके पहले आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि अ, आप रुक जाएं और इस बात पर मनन करें, चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, और इसका जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसे आप लिख लें। इसलिए आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके, इसको यहीं पर रोक करके अपना कागज कलम लीजिए और मैं कौन हूँ इस पर आप कुछ लिखिए, और जब लिख लेंगे फिर आगे वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लिखने के लिए तत्पर होंगे। आप लिख चुके होंगे तो हमारे जो अधिकतर उत्तर हैं कि मैं कौन हूं में आप बहुत सी चीजें लिखे होंगे या समझे होंगे। तो हमारे अधिकतर उत्तर में जो चीजें आएंगी उसको हम लोग समेटने का प्रयास करते हैं। हमारे जो उत्तर हैं वह विभिन्न आयामों में उत्तर आए होंगे या आ सकते हैं कि मैं कौन हूं, और विभिन्न आयामों में और विभिन्न स्तरों में हमारा उत्तर होगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अ, मैं कौन हूं, तो मेरा एक शारीरिक पक्ष है, मेरा शरीर है, इस शरीर के द्वारा मैं जाना जाता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है, मेरे नाम के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। मेरी एक सामाजिक स्थिति है और उस सामाजिक स्थिति के द्वारा मैं जाना जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा कोई एक राजनीतिक स्थिति है और उस राजनीतिक स्थिति के द्वारा मैं जाना जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। हमारी एक आर्थिक स्थिति है और उसके द्वारा मैं जाना जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा कोई प्रोफेशन है, मेरा कोई पेशा है और उस पेशे से मैं जाना जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और इस प्रकार से विभिन्न आयामों में हम अपने को खोजने का प्रयास किए होंगे या करते हैं। तो इन सभी आयामों में जो हमें उत्तर प्राप्त होते हैं वह कोई भी उत्तर गलत तो नहीं हो सकता। जो भी उत्तर हम प्राप्त करते हैं उस वह आंशिक तौर पर सही होने की संभावना होती है। लेकिन कौन से उत्तर महत्वपूर्ण हैं और कौन से उत्तर किस आयाम में कितना सही है उसको हमें देखने की जरूरत है। तो जो आंशिक उत्तर, जो आंशिकतः सही है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो सार रूप में सही है, इसेंशियली सही है, वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग विश्लेषण करें तो जब मैं कौन हूं का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हमारा शारीरिक पक्ष आता है। शारीरिक आयाम में मैं कौन हूं, जैसे मैं, मेरा एक शरीर है और इस शरीर के द्वारा मेरी पहचान होती है कि मैं कौन हूं। अब एक तो सीधे सीधे जो फोटोग्राफ में या जो वीडियो में हमारा शरीर कैद होता है उससे हमारी पहचान बनती है कि मैं कौन हूं। लेकिन जब मैं कौन हूं की जिज्ञासा में हम आगे बढ़ेंगे तो इस शारीरिक पक्ष से जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत से हमको अंदर जाना पड़ेगा, हमें और अंदर खोज करनी पड़ेगी। किस आयाम में? इसी शारीरिक आयाम में। जैसे जब हम कहते हैं कि शारीरिक पक्ष में मैं इस प्रकार का दिखने वाला हूँ, इतना लंबा हूँ, इतना वेट है, यह रंग है, यह रूप है, और इस प्रकार से हम जब अपने को व्याख्यायित करते हैं तो हमें अपने एक लेवल पर हम अपने को पहचान पाते हैं। लेकिन जो लोग मैं कौन हूं की जिज्ञासा में आगे बढ़ते हैं वह शरीर के अंदरूनी पक्षों को भी समझने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे शरीर में बहुत तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, बहुत प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आलसी हूँ, और इस प्रकार के बहुत तरह की बातें मैं कर सकता हूँ अपने शरीर के बारे में। तब जब हम अंदर जाते हैं तो हम शरीर की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तब हम कहते हैं कि नहीं, जो हमारी प्रकृति है उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कौन हूं के अंतर्गत समझते हैं। जैसे मैं बहुत क्रोधित होता हूं
तो ये मैं बहुत क्रोधित होता हूँ, मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं क्रोध मेरे में है, यह मेरे कौन है का एक उत्तर है कि मैं क्रोधी भी हूँ। लेकिन जब हम क्रोध के बारे में जानने के प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों के होने की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है और उन रासायनिक परिवर्तनों पर नियंत्रण कर लेने से क्रोध भी नियंत्रित हो जाता है। जैसे जब बीपी हाई होता है तो आदमी ज्यादा क्रोध करता है और बीपी कम होता है तो क्रोध कम करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम अपने शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों को समझने के बाद अपने शरीर को हम ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सर हमारे उम्र के विभिन्न स्तरों में हमारे ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं, कम ज्यादा मात्रा में बहुत प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इससे विभिन्न प्रकार के आवेग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, बहुत प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर में। लेकिन हम सतही तौर पर जब देखते हैं तो हम उन्हीं प्रवृत्तियों, उन्हीं आवेगों से अपने आप को जोड़ लेते हैं और वही हम स्वयं को समझते हैं। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के उम्र के हिसाब से विभिन्न प्रकार के स्राव हो रहे हैं, उन स्राव की वजह से ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमारा देखने का नजरिया, अपने को समझने का नजरिया, अपने शरीर को समझने का जो दृष्टि है वह बदल जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों के साथ, उसको भी अगर हम अपने जो शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, उन तरंगों को समझना शुरू कर दें और उसको नियंत्रित करना शुरू कर दें, उसका उपयोग करना शुरू कर दें, तो हम हमारे व्यवहार में, हमारी प्रतिक्रियाओं में जो शरीर के द्वारा होता है बहुत से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या खाते हैं और उस खाने का असर हमारे शरीर पर क्या होता है, इसको भी हम डेप्थ में समझना शुरू कर जाते हैं। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो इस दिशा में रिसर्च किए, आत्मान्वेषण किए हैं, उस खाने पर नियंत्रण कर लेते हैं। क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए, कितना खाया जाए और कितना न खाया जाए, जिससे हम अपने शरीर का वांछित उपयोग कर पाएं, शरीर का बेहतरीन उपयोग कर पाएं और जिन लक्ष्यों के लिए हम चाहते हैं उन लक्ष्यों के लिए हम शरीर रूपी यंत्र का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएं। तो यह जो हमारा अंदरूनी देखने का तरीका है शरीर को, तो उस खाने की मात्रा और खाने की क्वांटिटी और खाने की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता से हम अपने को नियंत्रित करते हैं। बहुत बार हम उपवास करते हैं, कम खाते हैं और उसका कुछ विशेष हमको रिजल्ट मिलता है और उस चीज को समझ करके हम शरीर का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। तो हम अगर देखें तो शारीरिक आयाम में भी हमें अपने को अंदर दे झांकने के लिए बहुत कुछ है और अपने जीवन को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें, अपने लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकें, हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकें, तो यह समझ हमारे काम आ सकती है। जब हम दूसरे आयाम में जाते हैं अपने अपने को समझने में, तो हमारे संवेगात्मक या भावात्मक जो हमारे इमोशनल पार्ट है, अफेक्टिव डोमेन है, या हमारा जो मानसिक पक्ष है, उस दिशा में भी हम अपने को खोज सकते हैं, जान सकते हैं। हम इन सब चीजों से भी अपने को पहचानते हैं, अपने को जानते हैं कि मैं कौन हूं। तो हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी अगर हम नजर डालेंगे तो उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। लेकिन नजर नहीं डालेंगे तो वो भावनाएं और संवेग हमें उपयोग में ले आता है, हमें उपयोग कर लेता है। तो इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भावनाओं को भी समझें, अपने संवेगों को समझें। जैसे बहुत से बार हम दुखी हो जाते हैं, हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाहर कुछ और घटित हो जाता है। अब बाहर घटित होने से हमारे अंदर व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाहर परिवर्तन हुआ, सामने एक नई कार आ गई, सामने एक बड़ा मकान बन गया, ज्यादा सुंदर मकान बन गया, सामने वाला ज्यादा सुखी रहने लगा, तो हम दुखी होने लगे। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बाहर परिवर्तन होने से। तो अब हम मन पर अगर हम दृष्टि डालें, मन का अन्वेषण करें, मन के खेल को समझने का प्रयास करें, तो यह जो हमारे दुखी होने का कारण है वह हमें समझ में आ जाएगा। और जब हमको कारण समझ में आ जाएगा तो हम शायद दुख का निवारण भी कर सकते हैं। तो अपने मन के अंदर, अपने संवेगों के अंदर, अपने भावनाओं के अंदर झांकने की जरूरत है और उसको दृष्टि में रखना है। और उसको दृष्टि में रखने से मैं कौन हूं की समझ ज्यादा बेहतर होने लगती है और तब बहुत प्रकार की जो विविधताएं हम अनावश्यक मोड़ ले लेते हैं वो हम मोड़ नहीं लेंगे और ज्यादा संतुलित जीवन जी सकते हैं।
इसी प्रकार से हम अपने को व्याख्यायित करते हैं सामाजिक संदर्भों में, राजनीतिक संदर्भों में, आर्थिक आयामों में, और इन सभी चीज़ों के द्वारा हम अपने को बहुत बार परिवर्तित करते हैं, या बहुत बार अपने को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उन्हीं से जोड़ करके अपने को देखते हैं और वही चीज़ हम सच मान लेते हैं और वही हमारा अस्तित्व का भाग बन जाता है। और उनमें कहीं भी कुछ धक्का लगता है तो हमें धक्का पहुंचता है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी जो है, जो तादात्म्य हम कर लेते हैं बाहर के इस प्रकार की चीजों से, तो क्या हम उसके बियॉन्ड जो अपने को देखने का नजरिया है उसको देखने की जरूरत है कि इन विभिन्न सामाजिक, जैसे मान लेते हैं कि हम यह कहते हैं कि मैं एक उच्च जाति या उच्च रिलीजियस ग्रुप से अपने को बिलोंग करता हूं, लेकिन जैसे ही कोई ठेस मारता है हम तिलमिला उठते हैं, हमारी अहम पर चोट पहुंचती है। तो यह जो हम आइडेंटिफाई कर रखे हैं अपने को किसी जाति विशेष से या किसी मजहब विशेष से, और दूसरों को हम नीचा मान मान करके चलते हैं, तो क्या यह मेरे होने का सही रूप है या नहीं है? तो उस संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में भी हमको अपने को देखना है, मैं कौन हूं और क्या मैं जो धारणा लेकर के चलता हूं क्या वो सही धारणा है या मुझे सही धारणा बनाने की जरूरत है। कई बार हम हीनता की ग्रंथि से जुड़ जाते हैं, कई बार हम श्रेष्ठता की ग्रंथि से जुड़ जाते हैं। ग्रंथि कोई भी हो, दोनों ही हानिकारक है। इसलिए सामाजिक संदर्भ में हम इन उसके कारण से हमारे मन पर पड़ने वाली जो ग्रंथियां हैं, बंधने वाली ग्रंथियां हैं, उनको हमें दूर करने की सोचना होगा। अब हम आते हैं इसके सबसे डेप्थ में, वह है हमारे आध्यात्मिक आयाम में। तो आध्यात्मिक आयाम में हमको समझने की जरूरत है कि इसेंस के रूप में, सार के रूप में हम क्या हैं। हमारे जो बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कारण हैं, वह हमारे आध्यात्मिक दरिद्रता है। वह जो हमारे बाह्य दरिद्रता है, उसके कारण हम उतने दुखी नहीं होते हैं, उसके कारण हम विषाद में नहीं पड़ते हैं, उसके कारण हम बहुत परेशान नहीं रहते हैं, उसकी एक अपनी परेशानी है। लेकिन आध्यात्मिक दरिद्रता के कारण हम ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा दुख में होते हैं, ज्यादा पीड़ा में होते हैं, ज्यादा विषाद में होते हैं। वह आध्यात्मिक दरिद्रता क्या है? वह अपने को आध्यात्मिक आयाम में न समझ पाने का। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं आध्यात्मिक दरिद्रता या आध्यात्मिक आयाम में समझ, तो इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि हम कितने रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं और कितना याद है, और कितना हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं और कितना फॉलो करते हैं। वह एक अलग आयाम है। जो रिलीजियस आयाम है वह अलग आयाम है, उससे जुड़ा हुआ स्पिरिचुअल आयाम हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल आयाम उससे भिन्न भी हो सकता है, प्योरली सेकुलर हो सकता है, और सेकुलर ही होता है कहना चाहिए सही मायने में। तो हमें अपने आध्यात्मिक आयाम में खोज करने की जरूरत होती है कि मैं कौन हूं। और जितने लोगों ने इस दुनिया में उपद्रव किए हैं, या जितने लोगों के चलते उपद्रव हुए हैं, जितने लोगों ने यहाँ पर अशांति फैलाई है, जितने लोगों ने यहाँ पर मारकाट मचाई है, या जिनके नाम पर मारकाट मच रहा है, वे सभी लोग आध्यात्मिक रूप से दरिद्र प्राणी रहे हैं, और इसलिए ये मारकाट। और जो लोग आध्यात्मिक रूप से संपन्न रहे हैं, उन्होंने कभी भी मारकाट नहीं मचाया, उन्होंने कभी भी अशांति नहीं मचाया है। वह तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं संपूर्ण संसार से। तो आध्यात्मिक आयाम में हमको स्वयं को समझना है, और भारतीय दर्शन का यह मानना है कि आप स्वयं को नहीं जानते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। आप स्वयं को नहीं जानते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर आपके दुख का कोई कारण नहीं है, दुखों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जब सुकरात हैं तो सुकरात कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। सबसे बड़ा जो जानना है वो नो दाई सेल्फ, अपने को जाने, अपनों को पहचानो, मैं कौन हूं यह समझ जाओ। और इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग आते हैं, तो जब शिष्य जाता है अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वह कहता है अहम को अस्मि, मैं कौन हूं। और गुरु उसको कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो जो इसेंस है इस संसार का, तुम वही इसेंस के पार्ट हो, वही हो तुम। और लेकिन यह ज्ञान जो है उसके लिए आधा ज्ञान है, यह ज्ञान उसको एक प्रारंभिक ज्ञान है कि तुम वही हो, क्योंकि यह विश्वास कर लेने मात्र से कि तुम वही हो, इससे कोई भी फलित नहीं होता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई रूपांतरण नहीं होता है। लेकिन जब वह उस दिशा में आगे बढ़ता है और स्वयं की खोज करता है, अपने अस्तित्व की खोज करता है, अपने सार की खोज करता है, तब भारतीय परंपरा में वह वहां पहुंच जाता है जहां पर वह घोषणा करता है कि अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूँ। तो जो संसार का सार है, जो संसार का एसेंस है, वह जब जान लेता है तब वह घोषणा करता है और उस घोषणा के साथ ही जीवन का रूपांतरण होता है। बाकी रूपांतरण या शिक्षा जो है वह तो एक प्रयास है, वह एक बाहरी प्रयास है, वह आंतरिक रूपांतरण नहीं है, वह एक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन वास्तविक रूपांतरण तब होता है जब मैं कौन हूँ का सही उत्तर मिल जाता है। इस संदर्भ में हम लोग देखें तो ओशो कहते हैं कि हम सारे लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और इस झूठे ज्ञान की वजह से ही जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते, न जीवन के आनंद को, न जीवन का रहस्य पता चलता है। एक बुनियादी भूल हो जाती है कि हमने यह मान लिया है कि हम जानते हैं कौन है। तो यह जो हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, समाज ने बता दिया है कि आप कौन हैं, रिलीजियस जो प्रीचर्स हैं उन्होंने बता दिया है कि आप कौन हैं, और उसको हम मान लिए हैं, और वह जो मान लिए हैं वही हम जानना मान लेते हैं, मानने को जानना समझ लेते हैं, और यहीं पर भूल हो जाती है और इसलिए आध्यात्मिक रूप से दरिद्र रह जाते हैं। आगे कहते हैं, जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता और जीवन के स्वर को नहीं जानता, मेरा सारा जानना, सारा पाना क्या अर्थ रखता है। यह प्रश्न उठ जाए तो आदमी की दुनिया में धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो जब स्वयं के बारे में प्रश्न उठ जाए, मैं कौन हूँ, और इससे आनुषंगिक प्रश्न उठ जाए, तो धर्म की शुरुआत होती है, अर्थात आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। बाकी तो ऊपर से ओढ़े हुए लबादे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं कौन हूँ का जो प्रसंग है, यह प्रसंग हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक टीचर के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। एक सच्चा टीचर वह नहीं है जो विभिन्न विषयों को जानता है और उन विषयों को पढ़ाने की कला को जानता है। वह आवश्यक है, विषयों के बारे में ज्ञान, जिस विषय का वह शिक्षक है उसके बारे में ज्ञान उसे आवश्यक है, वह अनिवार्य शर्त है, नहीं तो वह शिक्षक नहीं होगा। और उसे प्रदान कैसे किया जाए, उसे पढ़ाया कैसे जाए, यह ज्ञान भी उसकी जरूरी है, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान जिसे कहते हैं। तो कंटेंट नॉलेज इज मस्ट, द पेडागोजिकल नॉलेज इज मस्ट, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको अपने जीवन से जीवन की गहराई को समझना है, जीवन के विशालता को समझना है, जीवन के विभिन्न आयामों को समझना है, और तब आप अपने जीवन को समझ करके बाकी के जीवन को समझ सकते हैं और जीवन को दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए जो शिक्षक है उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पर अब हम लोग यह थोड़ा सा विचार करें कि जिन लोगों ने यह देखा कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर प्राप्त हो गया, तो उनका जीवन रूपांतरण हो गया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जैसे उदाहरण के लिए सुकरात को जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ, सुकरात को जहर का प्याला दिया गया पीने के लिए, जबकि सुकरात के शिष्य और सुकरात को यह अवसर था कि आप देश छोड़ दें, आपको आपकी हत्या नहीं की जाएगी, आपको विष का प्याला पीने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, आपसे केवल इतना निवेदन है कि आप देश छोड़ दें। लेकिन सुकरात ने देश छोड़ना स्वीकार नहीं किया, जहर का प्याला पीना स्वीकार किया, और जहर का प्याला हंसते हंसते पी गया, बिना किसी रोष के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी दुख के सुकरात जहर का प्याला पी लेते हैं। कैसे? मैं कौन हूं इसका पता चलता है तब। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कबीर जो हैं, कबीर एक साधारण प्राणी होते हैं, लेकिन मैं कौन हूं तो वह कबीरदास बन जाते हैं, वह संत बन जाते हैं। इसी तरह से रैदास संत बन जाते हैं, मीराबाई बन जाते हैं। तमाम अस्मिताओं, तमाम सामाजिक जो ओढ़ना है, उन सारे को उतार फेंक करके ये संत बन जाते हैं। मैं कौन हूं कि समझ आ जाने के बाद क्या परिवर्तित होता है, इसको हम लोग और एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मंसूर अल हिज्जाज जो संत हुए अरब में, मंसूर अल हिज्जाज ने घोषणा की, अनल हक। अनल हक को हम लोग भारतीय भाषा में कहें तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य को जान गया हूं। तब जो तथाकथित दीन वाले थे, तथाकथित मजहबी लोग थे, उन्होंने उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। उनके अंग अंग काटे जाने लगे, जैसा कि दीन वाले के, जो तथाकथित दीन वाले हैं, उनकी मान्यता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इतर बात करे, जो भिन्न बात करे, उसको सजा दी जानी चाहिए। तो उनके अंगों को काटे जाने लगा, लेकिन मंसूर अल हिज्जाज हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, उसके
जेहन में जरा भी तकलीफ नहीं, जरा भी दुख नहीं, किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं, किसी के प्रति कोई बद्दुआ नहीं, वह हंसता हुआ इस संसार से चला गया। कैसे? क्योंकि मैं कौन हूँ इसके वास्तविक स्वरूप को वह समझ चुका था। तो मैं कौन हूँ के वास्तविक स्वरूप को समझ लेने के बाद दुनिया हमारे लिए आसान हो जाती है और हम दुनिया के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। अब जिएंगे तो दुनिया में कुछ न कुछ कल्याण ही होगा। लेकिन जो नहीं जानता है, केवल मान लेता है कि मैं कौन हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, अमृत का पुत्र हूँ, फलना हूँ, ढिकना हूँ, तमाम तरह की चीजें जो ओढ़ लेता है और यह कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, फलाने से बाकी लोग नर्क जाएंगे। यह जो मानने वाले लोग हैं वह दुनिया में उनसे भला काम हो भी सकता है, लेकिन उसका अर्थवत्ता नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ का वास्तविक खोज करने के बाद ही हम एक प्रामाणिक जीवन जी पाते हैं, ऑथेंटिक लाइफ जी पाते हैं। अपने लाइफ का जो पार्ट है वह ऑथेंटिक हो जाता है। और इस प्रश्न के गहराई में जाने पर जो तमाम प्रकार के कूड़ा करकट हमारे अंदर लाद दिए जाते हैं और जिसको हम ओढ़ करके चलते हैं, इन सारे कूड़ा करकट को हटा करके एक परिष्कृत जीवन हम जी पाते हैं और जी सकते हैं। और एक गुरु होने के लिए, एक शिक्षक होने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक है वह शिक्षक केवल सूचनादाता नहीं है। वह शिक्षक जो है वह केवल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, वह जीवन को दिशा देता है। और उस अर्थ में वह दार्शनिक भी है, वह मार्गदर्शक भी है। और जो दार्शनिक होगा, जो मार्गदर्शक होगा, उसे तो जीवन की गहराई की समझ होनी ही चाहिए। और जीवन की गहराई की समझ की शुरुआत है मैं कौन हूँ। महर्षि रमन ने इसकी खोज की और उन्होंने पुस्तक लिखी जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, मैं कौन हूँ। और इसके विभिन्न आयामों पर उन्होंने चर्चा की, जो 28 प्रश्नों का एक संग्रह है पुस्तक, उसमें उन्होंने कहा। यहाँ पर हम लोगों का संदर्भ इतना है कि हम विभिन्न प्रकार के झूठे अस्मिताओं, हम विभिन्न प्रकार के झूठे पहचानों, विभिन्न प्रकार के झूठी मान्यताओं से हम जीते हैं। और झूठी मान्यताओं पर, झूठे विश्वासों पर, झूठे अस्मिताओं पर जीने वाला जो शिक्षक होता है वह सही अर्थों में मानवता का निर्माण नहीं कर सकता। वह सही अर्थों में मानव हित में काम नहीं कर सकता। हित में काम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वह प्रामाणिक रूप से उसका हित ही होगा ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इन झूठे लबादों को जो ओढ़े हुए हैं उसको उतार फेंकना जरूरी है। झूठी मान्यताओं, झूठे विश्वासों को उतार फेंकना जरूरी है। और यथार्थ में बिना किसी मान्यता के, बिना किसी विश्वास के सत्य की खोज करना, अपने अस्तित्व की खोज करना, अपने आप के अंदर को झांकना जरूरी है। और यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में भी अपने को झांकना है और एक रेशियल, एक मानव के रूप में भी अपने अंदर झांकना है। एक शिक्षक के रूप में भी अपने को झांकना है, एक मनुष्य के रूप में भी झांकना है। और निस्संदेह मैं कौन हूँ कि प्रश्न की गहराई में हम जाते हैं या जाएंगे तो हम एक बेहतर मानव बन सकते हैं। और बेहतर मानव के बिना, एक उत्कृष्ट मानव के बिना, एक रिफाइंड, रूपांतरित मनुष्य के बिना कोई शिक्षक भी हो सकता है, यह कल्पना डरावनी है। क्योंकि तथाकथित शिक्षक जो स्वयं का रूपांतरित नहीं किए हैं, जिन्होंने स्वयं की छानबीन नहीं की है, जो प्रमाणिक जीवन नहीं जी रहे हैं, जो ओढ़े हुए मान्यताओं को लेकर के चल रहे हैं, समाज के हजारों साल की गंदगियों को आगे बढ़ाते हैं, जिन जिन मान्यताओं की वजह से संसार त्राही त्राही करती रही है, जिन मान्यताओं के चलते हजारों करोड़ों लोग प्रताड़ित होते रहे हैं, उन्हीं मान्यताओं को लेकर चलने वाला शिक्षक सही मायने में मानवता का कल्याण नहीं कर सकता, अपने छात्र का कल्याण क्या करेगा। इसलिए एक वास्तव में बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर मानवता का निर्माण करने के लिए मैं कौन हूँ की गहराई में उतरना आवश्यक है। यह एक यात्रा है, यह एक निष्कर्ष नहीं है। मैं कौन हूँ कि निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना उचित नहीं है, बल्कि इसके गहराई में जाना जरूरी है और नित्य नए प्रकार से इसकी खोज करना जरूरी है, जब तक कि अंतिम सत्य हमें पता न चल जाए, जब तक हमारा तादात्म्य सारे संसार से न हो जाए, तब तक हमें इसके खोज को जारी रखना है। किसी पुस्तक, किसी रिलीजियस बुक्स, किसी व्यक्ति विशेष के उत्तरों में हमको अटकना नहीं है। उन उत्तरों से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन उत्तरों से हमें राह मिल सकता है, लेकिन उत्तरों को सीख नहीं लेना है, उत्तरों को याद नहीं कर लेना है, उन उत्तरों को मान नहीं लेना है। हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन हम जान जाएंगे और जितने गहराई से हम जान जाएंगे, जितने विस्तृत आयामों में जान जाएंगे, उतने ही हम समाज के लिए धरोहर होंगे, व्यक्तियों के लिए धरोहर होंगे, बच्चों के लिए सही अर्थों में मार्गदर्शन होंगे। अन्यथा मानवता तो भटकती ही रही है और आज भी भटक रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न की गहराई में आप लोग उतरना चाहेंगे, इस प्रश्न की
गहराई में आप लोग जानना चाहेंगे और वे विभिन्न रुकावटें, वो विभिन्न मान्यताएँ, वो विभिन्न विश्वास प्रणालियाँ जो आपको रोकेंगी, बीच-बीच में रोकेंगी ज़रूर, लेकिन उसको आप उतार फेंकने में सफल होंगे और बिना किसी मान्यता के, बिना किसी विश्वास प्रणाली के, बिना किसी रुकावट के आप स्वयं की खोज को आगे बढ़ाएँगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मान्यताएँ हैं जो ज्ञान के विरोधी हैं, कुछ मान्यताएँ हैं जो कि जानने के विरोधी हैं, कुछ मान्यताएँ हैं जो मनुष्य को मूर्ख रखना चाहती हैं। ऐसी मान्यताओं से हमें अलग हट करके हमें उस मान्यता की तरफ चलना है जिसके आधार पर विज्ञान चलता है, उस मान्यता की तरफ चलना है जहाँ पर मनुष्य अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है और अपने खोजों के द्वारा वह निर्माण कर सकता है और वह सत्य को पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य को खोजने का अधिकारी है, प्रत्येक व्यक्ति सत्य की तरफ बढ़ने का अधिकारी है और वह सत्य तक पहुँचने का अधिकार रखता है, क्षमता रखता है और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहता है और तभी सही अर्थों में आप मनुष्य होने के हकदार होते हैं। दूसरों के बताए हुए चीज़ों पर जब चलते हैं, दूसरे की मान्यताओं पर जब चलते हैं, तो अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के अनुसार आप इनऑथेंटिक लाइफ जीते हैं, अप्रामाणिक जीवन जीते हैं और प्रामाणिक जीवन तब जीते हैं जब आप अंदर से जीते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बाहरी ओढ़ावे के और तभी आप प्रामाणिक जीवन जीते हैं और यही प्रामाणिक जीवन की खोज करना मैं कौन हूँ का ध्येय है। धन्यवाद।